काम कीजिए। फिर अगर ऐसे ही हमको रोड पे आना पड़ा तो आप एक काम करिए, संविधान साइड में रख दीजिए और जितने भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब में ताला लगा दो, न्याय हम अपने आप ले लेंगे। ये धरना प्रदर्शन का चक्कर ही नहीं है जनाब, ये धरना प्रदर्शन का मैटर ही नहीं है। ये मैटर साफ साफ हमें तरुण खटीक के लिए न्याय दिलाने के लिए हम आए हैं। हम यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन रोड जाम देगा, हमने कोई रोड जाम करा बैठ गए क्या कहीं? नहीं ना, हम आराम से आए। ठीक है, हमने कोई मतलब कोई पुलिस है इतनी सारी, एक वीडियो दिखा दे इस पे पुलिस पे पथराव कराओ, ऐसे कोई बदतमीजी नहीं करी। हम शांतिपूर्वक अपना काम करने आए, तरुण के लिए आए। किसकी बहन बेटी के ऊपर पड़ा है? किसकी बहन बेटी के ऊपर? बुरखे वाली महिला की आप बात, उससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ उससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा क्या? ये बताइए, किसी के ऊपर रंग गिर गया तो उन जिहादियों का तो सबका रंगाइयों का काम है, तो उनको तो इस्लाम जब भी खतरे में आ जाना चाहिए था जब तुमने पहली बार रंग हाथ में लिया था। और मेहंदी लगाते हैं, हमारा ही सनातन धर्म है, जिस सनातन धर्म में मेहंदी लगाते हैं तो ये दो कौड़ी के नीचे जब इनके इस्लाम में निकाह करा जाता है तो मेहंदी नहीं लगाते, उस कलर को कई कई दिन तक हाथों में सजा के नहीं रखते हैं, तो फिर उस कलर से भी इनको दिक्कत होनी चाहिए। और सर ये छज्जे तुड़वा देना रेखा गुप्ता के थ्रू, ये बिल्डोजर से छज्जे तुड़वाने, ये कहीं का न्याय नहीं है। अगर न्याय ये है खून के बदले खून, खून के बदले खून चाहिए हमें। इनको सारों को, जिहादियों को, सबको 72 रूरों के पास पहुंचना चाहिए। नमस्कार साथियों, मेरी उपस्थिति उत्तम नगर में है। एक तरफ पुलिस का पहरा है तो दूसरी तरफ तरुण खटीक के समर्थन में आए वो युवा हैं जो ईद के दिन आज उत्तम नगर आए हुए थे अपना विरोध व्यक्त करने तरुण खटीक के समर्थन में, और हत्या पर न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए जनाब, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारी मांग सिर्फ यही है, इतनी मांग है कि इन जितने भी जिहादियों ने, जितने भी गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले कटुओं ने तरुण खटीक पर हमला करा है, हमारा सिर्फ यही एक मोटिव है कि उन जिहादियों को पकड़ा जाए सबसे पहले, और उनको फांसी या इनकाउंटर करा जाए, और उससे भी पहले उनको भले ही लेट हो जाए पकड़ने में, लेकिन उस जिहादन को पकड़ना चाहिए जो काली तिरपाल ओढ़कर जो कह रही थी कि मेरे ऊपर गुब्बारे का रंग गया है। पुलिस की कस्टडी में सारे आरोपी हैं, पुलिस दावा कर रही है सारे आरोपियों को पकड़ लिया गया। अब न्यायिक प्रक्रिया का आप इंतजार करेंगे, नहीं करेंगे, धैर्य रखेंगे या नहीं करेंगे? मेरी बात सुनिए, मेरी बहन बेटी का कोई रुपट्टा खींच दे, मैं तो साले के साथ पुस्तक खत्म कर दूंगा उस समय। आप कह रहे हो ऐसे संविधान पे? सर देखिए, अगर मेरे घर पे या मेरी बहन बेटी का चलते रोड पर भी किसी ने रुपट्टा खींच दिया ना, तो संविधान को साइड में रख के साले के साथ पुस्तक खत्म कर दूंगा उसकी। किसी की बहन बेटी के ऊपर रंग का गुब्बारा भी तो पड़ा था, तो मतलब किसकी बहन बेटी के ऊपर पड़ा है? किसकी बहन बेटी के ऊपर? बुरखे वाली महिला की आप बात, उससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ उससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा क्या? ये बताइए, किसी के ऊपर रंग गिर गया तो उन जिहादियों का तो सबका रंगाइयों का काम है, तो उनको तो इस्लाम जब भी खतरे में आ जाना चाहिए था जब तुमने पहली बार रंग हाथ में लिया था। और मेहंदी लगाते हैं, हमारा ही सनातन धर्म है, जिस सनातन धर्म में मेहंदी लगाते हैं तो ये दो कौड़ी के नीचे जब इनके इस्लाम में निकाह करा जाता है तो मेहंदी नहीं लगाते, उस कलर को कई कई दिन तक हाथों में सजा के नहीं रखते हैं, तो फिर उस कलर से भी इनको दिक्कत होनी चाहिए। नहीं तो अब क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन ने तो दावा किया था कि हम पूरी सुरक्षा उत्तम नगर के नागरिकों को देंगे, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को पुख्ता सुरक्षा देंगे। पुख्ता सुरक्षा में आज ईद की नमाज पढ़ी गई, माहौल नहीं बिगड़ा, तो माहौल नहीं बिगड़ा तो ये अच्छी बात है ना। सर जनाब सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हो उत्तम पुलिस की ये जो आपने बोली है सुरक्षा देंगे, तो सुरक्षा उस दिन कहाँ चली गई थी? अब तरुण खटीक को जिस दिन मारा गया था और पुलिस प्रशासन के सामने ही मारा गया था, तो उस दिन ये सुरक्षा कहाँ चली गई थी? मरने वाला हिंदू था इसलिए, अगर मरने वाला मुसलमान होता तो ये जिहादी छोड़ते थे? ये छोड़ देते क्या? सर देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, एक तो वो दो कौड़ी की घस्ती जो काली तिरपाल ओढ़ के बाहर निकली थी और जिसपे ये रंग गया था, सबसे पहले उसका इनकाउंटर होना चाहिए, उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। और सर ये छज्जे तुड़वा देना रेखा गुप्ता के थ्रू, ये बिल्डोजर से छज्जे तुड़वाने, ये कहीं का न्याय नहीं है। अगर न्याय ये है खून के बदले खून, खून के बदले खून चाहिए हमें। इनको सारों को, जिहादियों को, सबको 72 रूरों के पास पहुंचना चाहिए। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया भी तो कुछ होती है ना, कानून के अनुसार न्याय मिलेगा कि आपके अनुसार न्याय? कानून के अनुसार तो सुनिए, कानून के अनुसार वही वाला कानून अनुसार जो साफ पता था कसाब ने 267 लोगों को मार दिया, उसके बाद भी 3 साल बाद फांसी हुई थी, ऐसा कानून चाहते हैं क्या आप?
अरे सर हमें चाहिए योगी मॉडल। अगर पता चला यहाँ किसी ने गर्दन काट दी 48 घंटे में एनकाउंटर। तो का रेखा गुप्ता का मॉडल सही नहीं लग रहा, उनने भी तो बुलडोजर चलवाया आरोपियों के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसने बहुत गलत काम करा है। उसका घर नहीं तुड़वाया, आपको किसने बोल दिया उसका घर तुड़वाया है? घर नहीं तुड़वाया उसका, छज्जे तुड़वाए हैं उसका। और कितने लोगों ने मारा है, सबके घर तुड़वाती ना, सबके घर पर जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी सीज करती, सारी सीज करनी चाहिए। तो आपको दिल्ली में योगी चाहिए, योगी मॉडल चाहिए, योगी जी जैसा कानून चाहिए। सलीम वास्तविक की गर्दन उतारी, 24 से 48 घंटे में गर्दन उतार दी, एनकाउंटर में मार दिए दोनों जिहादियों को। लेकिन सबका एनकाउंटर हो जाएगा तो फिर न्यायालय क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तो एक काम कीजिए फिर, अगर ऐसे ही हमको रोड पे आना पड़ा तो आप एक काम करिए, संविधान साइड में रख दीजिए और जितने भी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब में ताला लगा दो, न्याय हम अपने आप ले लेंगे। आप अपने आप ले लो। बिल्कुल ले लेंगे जी। एक बात मेरे को, कानून व्यवस्था क्या ठेंगे पे रखी हो जाएगी, न्यायालय के ठेंगे पे रखी हो जाएगी। एक बात मेरे को बताइए, कश्मीर ये उदयपुर फाइल देखिए ना, लाइव वीडियो थी ना कन्हैया कुमार की गर्दन काटते हुए की, तो उनको जब बेल मिल जाती है तो ऐसा कानून पे विश्वास रखे क्या? ऐसा कानून चलेगा? ऐसा कानून अगर होगा ना भैया, तो ऐसा कानून भैया आपको मुबारक होगा। जिस दिन मैं खुला कहता हूँ, मेरी बहन बेटी पर जिस दिन बात आई ना मैं थाने जाऊंगा, ना कोर्ट जाऊंगा, ना संविधान देखूंगा, सबसे पहले उन जिहादियों की गर्दन उतारने का काम करूंगा। हाँ जी। लेकिन ऐसे तो माहौल बिगड़ जाएगा। अच्छा तो भाईचारा बिगड़ जाएगा, भाईचारा खतरे में आ जाएगा। अच्छा, अगर हम हमारी गर्दन हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित ना मिले तो हम नपुंसक है क्या? भैया एक बात मैं बता दूं, छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं हम, नहीं किसी किताब पे विश्वास रखते, गर्दन उतारने पे विश्वास रखते हैं। हिंदुवादी संगठन नपुंसक तो नहीं है, लेकिन आज लाखों की संख्या आने वाली थी, यहाँ 1000 भी नहीं दिख रहे हैं। यार आप कितने बजे से हो यहाँ पर? मैं तो दोपहर से हूँ 3 तो बजे। आप देख रहे होगे, जहाँ जहाँ हम लोग अपनी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन उन्हीं को डिटेन करके ले जा रही है ना। तो ये पुलिस प्रशासन को, हमें इतना हक नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है क्या हम अपने न्याय के लिए रोड पे खड़ा हो सके? सुनिए मेरी बात, ईरान के लिए एक 2 कौड़ी का आदमी जब मर जाता है तो उसके लिए कटमुल्ले जिहादी साले कटुए एक फोटो लगा के और यहाँ पर रोडों पे भीड़ लगा देते हैं कि खाम नहीं, जिसका इस देश में कोई काम नहीं, उस खाम नहीं के लिए रोड पे भीड़ लगा देते हैं। तो मतलब ये क्या है? इनको तुर्कमान गेट पर देखा था, गोल टोपी लंबी दाढ़ी। एक बात मैं बता दूं जनाब, ये पुलिस वाले उन लोगों से ही खुश रहते हैं जो इन पे पत्थर चलाएं। हम पत्थर पे विश्वास नहीं रखते भैया। मेरा से आप यहाँ क्यों आए हो? धरना करते, जंतर मंतर है, लाल किला है, अपना राम जीला ग्राउंड है, वहाँ धरना करिए, तरुण के न्याय के लिए धरना कीजिए। अब यहाँ के ईद के दिन माहौल बिगाड़ने से क्या हो? ये धरना प्रदर्शन का चक्कर ही नहीं है जनाब, ये धरना प्रदर्शन का मैटर ही नहीं है। ये मैटर साफ हमें तरुण खटीक के लिए, न्याय दिलाने के लिए हम आए हैं। हम यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन, रोड जाम देखा हमने? कोई रोड जाम करा बैठ गए क्या कहीं? नहीं ना, हम आराम से आए। ठीक है, हमने कोई मतलब कोई पुलिस है इतनी सारी, एक वीडियो दिखाते इस पे पुलिस पे पथराव कराओ, ऐसे कोई बदतमीजी नहीं करी। हम शांतिपूर्वक अपना काम करने आए, तरुण के लिए आए। लेकिन पुलिस का काम था शांति बनाए रखना, और पुलिस कामयाब हुई है। उन्होंने कट्टरवादी ताकतों को कामयाब नहीं होने दिया। जनाब देखिए, एक बात मेरे को बताइए, पुलिस, हम हिंदू जो है ना जनाब, हिंदू जो है बहुत ही शांतशील होता है, वो नहीं सारी चीज़ें। हमने किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, और मेरे को लग रहा है शायद पुलिस प्रशासन को इसी बात का दुख है। कहीं हम पथराव कर देते तो कहीं हम सरकारी प्रॉपर्टी को नाश करने का काम करते तो अभी पुलिस प्रशासन भागता हुआ नजर आ जाता। लेकिन हमारा ये काम नहीं है, हम संविधान के थ्रू काम करना चाहते हैं। लेकिन अभी हमें संविधान कहता है कि ईद के दिन आपको यहाँ नहीं आना था। संविधान में हाँ, आपको न्यायपालिका जाना चाहिए। लिखा है क्या? संविधान में लिखा है कि आप किसी की भी 144 लागू है, यहाँ 10 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते। संविधान में लिखा है आप किसी की गर्दन काट दो? ये बताइए, संविधान में लिखा है किसी की गर्दन काट दो ओला ओवर बोल के? इंटरनली रिपोर्ट तो यार, आपसी रंजिश में लड़ाई हुई है। क्या रंजिश भैया? एक बात मैं बता दूं, आपसी रंजिश आपको जो पता चला वो हमें तो खुला पता है ना। वो भाई हमारा बजरंग दल से था। इन 2 कौड़ी के भड़वों को, जिहादियों को, कटुओं को इसी बात का दुख था, क्योंकि वो हट्टा खट्टा पर्सनैलिटी वाइज उसकी बहन है, उस पर मरती होंगी, इस वजह से उसको दुख होगा। ठीक है, लेकिन वो बजरंग दल से था, इसी वजह से इनको दिक्कत है जिहादियों को। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जितने विपक्ष के नेता, 2 कौड़ी के भड़वे, जितने विपक्ष में बैठ के जो बजरंग दल को टारगेट करने का काम करते हैं, तो मैं इनको एक बात बता दूं भैया, बहन बेटी की सुरक्षा में ना बजरंग दल ही आता है। और बजरंग दल बन के ही बहन बेटी की सुरक्षा, गौ माता की सुरक्षा और देश की सुरक्षा हो सकती है, गांडू बन के नहीं हो सकती। लेकिन अब तरुण को न्याय तो हाथ में तलवार लेके भी नहीं ले सकते आप, ना लाठियां लेके। तरुण को न्याय तो अदालत के थ्रू ही मिलेगा ना। आप कितनी भी भीड़
भीड़ लगा लो यहाँ। कब मिलेगा आप बताइए, कब मिलेगा? कब मिलेगा? ये 6-7 महीने पुराना जब मैटर हो जाएगा। 4 तारीख का मैटर है। 4 तारीख से आज कितने दिन हो गए? आज 21 तारीख है, कितने हो गए? 15 दिन हो गए ना, 15-20 दिन हो गए। अब एक मेरे को बात बताइए, 15-20 दिन हो गए, योगी जी से योगी जी की डिमांड हम क्यों करते हैं? सलीम वास्तविक की गर्दन उतारी। अब ये समझ लो वो तो मारने के इरादे से आए थे, मारने के इरादे से आए थे ना, अल्लाह अकबर बोल के। लेकिन हमारे प्रभु राम का वो भक्त था, तो हमारे राम जी में इतनी ताकत थी, उसको बचा लिया। अब दूसरी बात, योगी मॉडल वाली यहाँ पर बात चल रही है, क्योंकि उसका गला रेतने का काम करा इन 2 कौड़ी के भड़वों ने, तो उसको 48 घंटे। न्याय अब कैसे मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए? न्याय ऐसा मिलना चाहिए, जो काली तिरपाल ओढ़कर जो जिहादन आई थी उसको सबसे पहले ठोकना चाहिए। और जितने भी लोग थे, जितने लोगों ने, जितने जिहादियों 2 कौड़ी के सुअर ने तरुण को इतना मारा है, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, सबकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए, सबका इनकाउंटर होना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या नाम होगा आपका? यूपी का सादाब, सोशल एक्टिविस्ट एंड इन्फ्लुएंसर। यूपी के सादाब वो तरुण के हक में यहाँ खड़े हुए हो। देखिए जब 4 तारीख ईद मनाई कि नहीं मनाई? नहीं, देखिए मैं अभी बताऊंगा पत्रकार महोदय। देखिए जब 4 तारीख को तरुण भाई की हत्या हुई, हमारे विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, जज्जे कॉलोनी हसाल बिहार में। तो जब मैं उसके परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, तरुण बुटोलिया भाई के परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, तो हमारी बहन नाजिया इलाही खान भी आई थी आस्था माँ के साथ में। तो पुलिस ने डिटेन करके हम लोगों को बाहर ही रोक दिया कि आप नहीं जा सकते उसके परिवार से। मैंने उस पर अपने ऑफिशियल साइट पे पोस्ट भी किया कि आखिर इतना डर क्यों है दिल्ली पुलिस को। जब कल हमें अमन शांति मीटिंग में बुलाया गया, तो सबसे पहले मेरा प्रश्न ये था डीसीपी साहब से कि तरुण भाई के हत्यारों को फांसी कब होगी। तो मैं यहाँ तक बताता हूँ कि तरुण भाई बहुत एक साफ स्वच्छ व्यक्ति था, हमारे विधानसभा क्षेत्र में रहता था। मैं द्वारका मोड़ पे रहता हूँ। आप भी यहीं से उत्तम नगर? जी बिल्कुल, उत्तम नगर से हूँ। मोहन गार्डन हमारा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर तरुण भाई का। मुस्लिम होते हुए आप तरुण खटीक के समर्थन में आ गए और सही बात का समर्थन कर रहे हैं जी। और कट्टरवादी ताकतों का आप विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप मुस्लिमों का विरोध नहीं ले रहे हैं? कल के दिन मुस्लिम कहेंगे भाई आप तो उनके खिलाफ। देखिए मुस्लिमों से कोई नहीं पड़ता, जो मेरी विचारधारा वो राष्ट्रवादी देशहित की है, और मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हूँ। तो मैं जो दवाई साहब ट्रूथ होती है उसकी परिकल्पना का साक्षात करता हूँ। जब होली के दिन एक रंग के गुब्बारे को लेकर मैं खुद स्वयं होली वाले दिन होली खेला, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरे मजहबी नफरत वाले कोई भी नहीं आए। तो अगर उस महिला को, जिहादन महिला को थोड़ा सा रंग पड़ गया, तो क्या उसको इतना बड़ा ज़्यादा कर देना चाहिए कि रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा था, हमारा पाक और महीना होता है, तो उसमें उसकी हत्या जायज़ थी? कभी नहीं जायज़ थी। तो ऐसे लोगों को, और तरुण के परिवार वालों ने उससे माफ़ी भी मांगा, तो उसकी माफ़ी भी नहीं कबूल करी। अब ईद के दिन आप भी यहाँ तरुण के समर्थन में आए हुए हो, क्या न्याय मिलना चाहिए तरुण को? क्या एक्शन होना चाहिए? क्योंकि रेखा गुप्ता ने तो आधा अधूरा बुलडोजर चलाया, ऐसा आप लोग बोल रहे हैं। नहीं देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली मैं वैसे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बुलडोजर बाबा की। बुलडोजर बाबा, अभी हमारा एक भाई 4 तारीख को था, सलीम वास्तिक था, उसकी गर्दनों पे छुरी मार दी गई, सर तन से जुदा करने की बात करी। योगी बाबा ने बगैर जात भाव भेद भावना के किए 48 घंटे के अंदर उसको 72 हूरों के पास जन्नत में पहुंचा दिया। तो ऐसे ही मैं मांग करता हूं कि यहाँ पर दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी बीजेपी की है, तो अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चाहिए कि जो ये आधा अधूरा तरीके से छज्जा को तोड़ा गया है, और एक हमारे मुस्लिम समुदाय का रहबर सलमान एचवाईसी आके यहाँ पे लोगों से चंदा इकट्ठा करने की बात करता है। पुलिस ने उसको डिटेन नहीं किया क्योंकि वो फंडिंग करता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जैसे सलीम वास्तिक के हत्यारों को 72 हूरों तक पहुँचा दिया है, इनकाउंटर हो गया, वैसे इसमें तरुण भाई के हत्यारों को 16-17 लोग हैं, उनके घर पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और उनको एनकाउंटर होना चाहिए। गाड़ी कब कहाँ पलटेगी कुछ नहीं पता। धन्यवाद।